हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएम फाइनेंस के बारे में। 194.4 पे क्लोजिंग दिया है, बहुत ही ज्यादा गिरा है। आज की डेट में इंट्राडे में 13% की गिरावट एमएनएम के अंदर में देखी गई है, एमएनएम फाइनेंस के अंदर में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये रीजन क्या है इस गिरावट के पीछे। एक खबर आई है, आरबीआई ने इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, तो उस रिस्ट्रिक्शन के बारे में हम बात करेंगे आगे। क्या उसका इम्पैक्ट होगा कंपनी के ऊपर में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेवल्स के ऊपर में भी बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं अपना एनालिसिस ऑन एमएनएम फाइनेंस। तो ले चलूंगा आपको पहले खबर के ऊपर में। तो खबर बेसिकली ये आई है कि इसी महीने एक खबर आई थी कि झारखंड के हजारीबाग एरिया में एक घटना हुई है। अब घटना वो क्या थी कि देखिए, एमएनएम फाइनेंस एक फाइनेंस प्रोवाइड कराने वाली एनबीएफसी कंपनी। एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेट कंपनी, जो कि बैंकिंग कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है लोगों को लोन्स प्रोवाइड करती है, प्राइवेट लोन्स, कार लोन्स, अलग अलग तरीके के लोन्स प्रोवाइड करती है। अब इसमें होता क्या है कि जब इनको समय पे पैसे नहीं मिलते तो ये लोग क्या करते हैं, अपना पैसा वसूल करने के लिए अजीब अजीब हरकतें या फिर हथकंडे अपनाए जाते हैं। ठीक है, वैसे ही एमएनएम फाइनेंस का एक कोई ऑफिस रहा होगा झारखंड के अंदर में, और उन्होंने किसी थर्ड पार्टी, किसी बदमाश टाइप के इंसान को बोला होगा कि आप जाओ और ये पैसे वसूल करके लाओ। अब वो बात करते करते बिगड़ गई, काफी बिगड़ गई, और अल्टीमेटली ये खबर आई कि जिस पर्सन को उन्होंने वो पैसे दिए थे वो एक 27 साल की प्रेग्नेंट लेडी थी, और उनकी हत्या कर दी गई ट्रैक्टर चढ़ा के उनके ऊपर। तो ये बहुत ही एक डैमेजिंग न्यूज है एमएनएम जैसे शेयर के लिए, जिसका इम्पैक्ट हमारे को देखने को मिला कि एमएनएम का जैसे आनंद महिंद्रा साहब जो बहुत ही बड़े लीडर माने जाते हैं कॉर्पोरेट के अंदर में, और उनकी एक बहुत अच्छी इमेज है, तो उनकी कंपनी से एक ऐसी क्रूअल न्यूज आना, ये मार्केट्स को पसंद में नहीं आई, और यही रीजन है कि आज शेयर जो है वो 13% नीचे गिर गया है। तो यही खबर थी कि हजारीबाग के अंदर में जो वो वसूली करने के लिए इंसान गया था, जो रिकवरी का एजेंट गया था, उसने कुछ ऐसी हरकतें करी और उसके अंदर में 27 ईयर ओल्ड की प्रेग्नेंट वुमेन की जो है डेथ हो गई। और इसके बाद में आरबीआई ने इनके ऊपर में ये बैन लगा दिया कि आप किसी भी लोन की रिकवरी के लिए एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। देखिए, जो एमएनएम के अंदर में काम करने वाले लोग हैं एमएनएम फाइनेंस में, वो तो ऐसे लोग नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एक ऑफिस में काम करने वाले ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं। तो वो तो ऐसी हरकत नहीं करते, तो ये लोग थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं। तो वही मना किया आरबीआई ने कि आप आगे से आप ऐसा नहीं कर सकते। और उसी का जो है आज हमारे को हाल स्टॉक के अंदर में देखने को मिला। अगर हम बात करें स्टॉक की, तो एक गैप से स्टॉक खुला। ये वीकली चार्ट है, और इसका मैं आपको डेली चार्ट ज्यादा दिखाना चाहूंगा। तो जो कल की क्लोजिंग थी येस्टरडे की, वो लगभग 223 के करीब थी, और आज जब स्टॉक खुला तो खुला ही वो गैप से 210 के ऊपर में लगभग स्टॉक खुला यहाँ पे। और जैसा बोलते हैं ना कि बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि लक बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के अंदर में। मार्केट में भी कुछ वैसा ही है कि आज एमएनएम का जो न्यूज आई है, ये रॉन्ग न्यूज एट द रॉन्ग टाइम। कि एक तो न्यूज गलत थी, ऊपर से जिस तरीके का दिन था कि सारी चीजें टूट रही थी, एक पहला सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिला, और उसका एक बीटिंग जो है एमएनएम फाइनेंस को मिली, और कुछ भी नहीं है। इस न्यूज का कंपनी के ऊपर में कोई एज सच इंपैक्ट नहीं होने वाला है। इट इज अ वन ऑफ केस। अगर ऐसे केसेस लगातार आते तो बात अलग थी। ये एक एक जिसको बोलते हैं एक एबरेशन है, एक वन ऑफ केस है एमएनएम फाइनेंस के अंदर में जो आया है। और इसका कंपनीज के प्रॉफिट पे, कंपनी के नंबर्स पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग इस बात को इतना याद नहीं रखने वाले। डेफिनेटली इट इज अ वेरी बैड थिंग टू हैपन, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है वो प्रैक्टिकल चीजों से चलती है। तो जो एक इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी, उसका एक नीजर इफेक्ट इसमें देखने को मिला है। लेवल्स की बात करें तो मेरे को लगता है थोड़ा सा ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर आज की डेट में आ गया है। नीचे की तरफ में डेली चार्ट्स के ऊपर में जो सपोर्ट है वो 190 का निकल के आता है, जो कि काफी करीब है, जो कि यहीं पे ये इसी लेवल्स के करीब सपोर्ट है, 185 टू 190 के बीच में। और बात करें अगर वीकली चार्ट्स की, तो एक इमीडिएट सपोर्ट जो है इसका 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर में निकल के आता है, जो कि इस टाइम पे चल रही है अराउंड 183।
तो बहुत सारे सपोर्ट्स है 180 और 190 के बीच में। लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर के अंदर में अच्छी कंपनी है और एक गलत इंसिडेंट हो गया है और इसके अंदर में किसी भी पर्सन को ब्लेम करना सिवाय उसके जो एक्चुअली में इसमें इन्वॉल्व था ठीक नहीं होगा, बिकॉज हर एक का काम करने का तरीका दूसरे के काम करने के तरीके से मैच नहीं करता, दूसरे को इसके लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज द रीजन। एक न्यूज जो कि रॉन्ग न्यूज एट द रॉन्ग टाइम, ये प्रॉब्लम थी और यही प्रॉब्लम एमएनएम फाइनेंस के अंदर में देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अभी भी अच्छा है, नीचे की तरफ 180 190 पे अच्छे खासे सपोर्ट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था न्यूज ऑन एमएनएम फाइनेंस। जो आपको बातें सुनाई जा रही है उस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिए, ऐसी न्यूज नॉर्मली नहीं आती है तो, और इसीलिए स्टॉक मार्केट के अंदर में लोग आते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती वो स्टॉक मार्केट में होती है और वही एमएनएम फाइनेंस में होती हुई दिखी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया पूरा मामला क्या है, क्यों स्टॉक गिरा है और क्या चक्कर है। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। कोई सवाल है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट गाइस।